हेलो गाइस, वेलकम बैक इन दिस चैनल। मेरा नाम सुजीत सावन है और आज के इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो करेंगे हैव टू और हैज टू। हैव टू और हैज टू यही कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप ये बताइए कि हैव टू और हैज टू का जो सेंटेंस बनाएंगे वो हम बोलेंगे कहाँ। ऐसा सेंटेंस जो हम बोलते हैं वो कहाँ बोलते हैं। कोई भी काम ये जो होता है ना, हैव टू और हैज टू प्लस में इन्फिनिटिव लगता है, तो वहां पे हम इस काम को ना मजबूरी में करना पड़ता है। कहाँ कैसे करना पड़ता है, इसको हम मजबूरी लिख सकते हैं। मजबूरी में काम करना, ठीक है, मजबूरी में काम करना। आप कहिएगा कोई से, तो एक सेंटेंस देखिए, मुझे स्कूल जाना है। मुझे स्कूल जाना है, ठीक है। अब और देखिए, इसी सेंटेंस का एक और तरीका से हम बताते हैं कि मुझे स्कूल जाना पड़ता है। एक और सेंटेंस देखिए, मुझे स्कूल जाना होता है। आप ये सेंटेंस में इस सेंटेंस को देखिए और ये बताइए कि क्या इसमें मजबूरी नहीं लग रहा है। मुझे स्कूल जाना है, क्यों जाना है? क्योंकि वहां जाएंगे तो हमें नॉलेज मिलेगा स्कूल में ही, कहीं और नॉलेज नहीं मिल सकता है, लेकिन स्कूल जाएंगे तो हमें नॉलेज मिल सकता है, इसीलिए हमें स्कूल जाना जरूरी है। अब ये मुझे स्कूल जाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि वहां जाएंगे तो हमें नॉलेज मिलेगा। मुझे स्कूल जाना होता है, सेम कंडीशन हो गया ना, क्योंकि मैं स्कूल जाऊंगा ही तो यहाँ पे नॉलेज मिलेगा, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं सो देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे करना कुछ नहीं है, सब्जेक्ट आपको मालूम है क्या है, आई का, मुझे का आई होता है, उसका आई के साथ क्या लग जाता है, हैव लगता है, ठीक है, हैव लगता है। उसके बाद क्या लगाना है, टू, तो यहाँ पे हम टू लगा देते हैं। कहाँ जाना है, जाना भी है ना, उसके बाद जाना की इंग्लिश गो होता है तो गो लगाइए। उसके बाद कहाँ जाना है, तो स्कूल जाना है, स्कूल। आई हैव टू गो टू स्कूल। क्योंकि अब दोस्तों, ये तो मैं सिर्फ ये एग्जांपल बताया हूं, इसका फॉर्मेट ऑफ वर्क देखिए। इसका फॉर्मेट ऑफ वर्क जो होता है ना, होता है एस प्लस हैव टू, हैज टू प्लस V1 प्लस ओ। यही स्ट्रक्चर इसका यही है, कुछ स्ट्रक्चर नहीं है इसका। स्ट्रक्चर सिर्फ यही है, सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस हैज टू प्लस V1 प्लस ओ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया ना, और ये हो गया हैव टू। अभी जो ये जो हो गया, यहाँ से यहाँ ये हो गया ना ये, और उसके बाद V1 है तो यहाँ पे ये V1 हो गया, और ऑब्जेक्ट ये रहा ऑब्जेक्ट। इतना इजी है ना बनाना, बहुत ही इजी है बॉस। इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करना नहीं है। सिर्फ ऐसा सेंटेंस जब भी जहां पे भी हमें ये नजर आए कि कोई भी काम हमको मजबूरी में करना पड़ता है, या करने से हमें वहां पे फायदा मिलने वाला होता है, फायदा मिलेगा तो मजबूरी में हमको काम करना ही पड़ेगा। कहीं पे भी कोई भी काम जब होगा तो हमें फायदा मिलेगा तो ही हम करेंगे। इसीलिए यहाँ पे हमें फायदा है क्या चीज का, स्कूल जाएंगे तो नॉलेज मिलेगा। तो कोई भी काम मजबूरी में करना होता है ना, तो वहां पे हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। आप हैव टू के साथ V1 लगा देते हैं, ठीक है। तो आपका कोई भी सेंटेंस वो जो है बन जाएगा आपका मजबूरी वाला सेंटेंस, ठीक है। ऐसा वाला मजबूरी वाला सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। तो इसको ये आप समझ गए ना, क्लियर है। एक सेंटेंस और ले लीजिए, उसे रात में काम करना पड़ता है, उसे रात में काम करना पड़ता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, यही फॉर्मेट यूज करना है, बाकी कुछ नहीं। तो देखिए, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही, इसका सब्जेक्ट ये हो गया। उसके बाद ही के साथ क्या लगाएंगे, हैज लगेगा ना। आप लोग खुद ही समझदार है तो समझाने की क्या बात है।
इसमें हैज टू लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, वर्क, क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। टू वर्क कब करता है, रात में ना, तो इन द नाइट। इतना ही ये सब्जेक्ट हो गया, ये हैज टू हो गया, और ये वर्क हो गया, और यहाँ पे ये हो गया अदर वर्ड, ये जो सब्जेक्ट हो गया, ये हैव टू, यही तो हम सीख ही रहे हैं। कितना इजी है, बहुत इजी है ना बनाना, बहुत ही इजी है बॉस। इतना इजी कोई नहीं बताया होगा, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस हैज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये लगाइए, आपका सेंटेंस खुद खुद बन जाएगा, ठीक है बॉस। अब देखिए मजा आया ना सीखने के। ये देखिए, जब भी आपको मजबूरी वाला सेंटेंस बोलना हो तो सिर्फ हैव टू, हैज टू याद रखिए, बाकी सब्जेक्ट तो आपको खुद आता है लगाने, ऑब्जेक्ट तो आपको खुद आता है लगाने, V1 तो आपको पता ही है। मजबूरी वाला सेंटेंस अगर बनाना हो ना बॉस, तो सिर्फ यही ध्यान रखिएगा, क्या, हैव टू और हैज टू, बाकी सब्जेक्ट आपको आता है, V1 भी आपको आता है, ऑब्जेक्ट भी खुद आपको आता है। अब जैसे हमें रात को वहां जाना होता है, तो हम क्या बनेंगे इसमें, खुद ब खुद आप बता देंगे कैसे। यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट वी हो जाएगा, उसके बाद वी के साथ हम क्या लगा देंगे, तो हैव टू लगा देंगे। अब खुद बना लेंगे बॉस, यहाँ पे टू लगा देंगे। उसके बाद जाना का हमें पता ही है, क्या लगाना है, गो लगाना है। कहाँ जाना है, वहां, तो वहां का इंग्लिश क्या होता है, देयर होता है। वहां का इंग्लिश क्या होता है, देयर होता है। अब कब जाना होता है, तो रात में। यहाँ पे लगाइए इन, यहाँ पे लगाइए द, नाइट का ऑलरेडी आपको मालूम है, वी हैव टू गो देयर, वी हैव टू गो देयर इन द नाइट, बन गया, इतना इजी है। चलिए अब हम निगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस बताने के लिए इसे हमें मिटाना पड़ेगा, तो मिटाते हैं, फिर आगे हम देखते हैं। चलिए बने रहिएगा इस वीडियो में। अब देखिए नेगेटिव का सेंटेंस, नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए पहले। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू या और डज प्लस में नॉट, ठीक है। नॉट ऐसे आपको प्लस लग रहा है ना, नॉट ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। नॉट हैव, तब जाकर के टू लगेगा, उसके बाद V1 लगेगा, अब लगेगा ऑब्जेक्ट। ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे ये होगा, ये मेन वर्ब के रूप में काम करेगा, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ये हो जाएगा, ठीक है। ये टेंस के अकॉर्डिंग आ जाता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब ये हो जाएगा, तो इसका हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। जैसे मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता है, मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता है। बनेंगे इसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए आई, चलना रे भाई, आई डू नॉट हैव टू कुक फूड, ओके। आई डू नॉट हैव टू कुक फूड, ऐसे लिखेंगे से जो हेल्पिंग वर्ड हो जाएगा ना, ये सब्जेक्ट, ये आपको ऑलरेडी मालूम है सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ड में ही आया है काम करने, और ये हो गया मेन वर्ड, ठीक ना। ये हो गया मेन वर्ड, यहाँ पे अब ये हो गया इन्फिनिटिव, यहाँ पे ये मेन वर्ब हो गया, ठीक ना। ये हो गया इन्फिनिटिव, इसका नाम हो गया इन्फिनिटिव, और ये हो गया ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। तो दोस्तों अब नेक्स्ट देखिए हम क्या बनाएंगे इसका भाई, तो हम इसका बनाएंगे ही के साथ क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा, प्लस में नॉट लग जाएगा, प्लस V1 तो आपको मालूम है, उसका बाद हैव लग जाएगा, ठीक है। ये हैव हेल्पिंग मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, कहाँ नहीं जाना पड़ता है ना, नॉट टू गो, मुझे उसे नहीं जाना पड़ता है,
इतना इजी है। सिर्फ नेगेटिव में आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, डज और डू, यही ध्यान रखना है। नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, बाकी सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। अब हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देख ही लेते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, इसमें भी कुछ नहीं है। यहाँ पे डू लग जाएगा, डज लग जाएगा, प्लस में सब्जेक्ट लग जाएगा, उसके बाद हैव लग जाएगा, उसके बाद टू लग जाएगा, प्लस V1 लग जाएगा, ऑब्जेक्ट लग जाएगा। क्लियर है? क्या है? क्लियर है ना? बहुत ही क्लियर है। अब देखिए, इसको बनाने के लिए इसका एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। क्या आपको खाना बनाना पड़ता है? यहाँ पे इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क होगा ना, वो आप क्या आपको खाना बनाना पड़ता है? क्या बनाएंगे? सीधा सिंपल सी बात है, यहाँ पे डू लगा दीजिए, उसके बाद यू लगाइए, उसके बाद हैव लगाइए, उसके बाद टू लगाइए, उसके बाद खाना बनाना पड़ता ना, हाँ, कुक फूड, कुक लगाइए, ये हो गया कुक फूड, ये हो गया। डू यू हैव टू कुक फूड? इतना इजी वे है, इतना इजी है मजबूरी वाला सेंटेंस को बनाने के लिए, ठीक है। एक और सेंटेंस देखिए, ठीक है। क्या रानी को बर्तन नहीं धोना पड़ता है? सीधा सिंपल है, डज लगाइए, रानी लगाइए, रानी, डज रानी। हाँ, ये तो इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गया, ठीक है। क्या रानी को बर्तन नहीं धोना पड़ता है? ठीक है, द डज नॉट यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। डज रानी नॉट हैव टू वॉश द पास्ट। ये तो हो गया प्रेजेंट का। अब पास्ट टेंस का भी देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं पास्ट के फॉर्म में, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ वर्क हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस V1 प्लस ओ। इसमें कुछ नहीं, इसमें सब सब्जेक्ट के साथ हैड लगता है। इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, सभी सब्जेक्ट के साथ ये हैड यूज होगा, ठीक है। तो देखिए, चलिए हम इसका एक दो, ज्यादा नहीं, एक दो एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि हम बता ही चुके हैं कि हैव हैज का प्रयोग उसी प्रकार से सेम है। इसमें सिर्फ हल्का सा, थोड़ा सा जो है ना, वो चेंज होता है। जैसे उसे रात को पैदल आना पड़ा, पैदल आना पड़ा, ठीक है। यहाँ पे पड़ा लग गया ना, यही हो गया पास्ट, ठीक है। पढ़ता था लग गया, पढ़ता था, या इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि उसे रात को पैदल आना पड़ता था, ठीक है। तो इसको हम जो बनाएंगे, इसको ऐसे बना लेंगे, सेम इसी स्ट्रक्चर पर बनाएंगे ना। ही हैड टू कम ऑन फुट इन द नाइट, in the night. He had to come on foot in the night. ठीक है, ये इतना इजी है और कुछ नहीं। इसे पढ़ता था, पढ़ा, यही सब लगा रहेगा। तो इसका एक प्रैक्टिस करने का एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, ठीक है। क्या करना है, सब्जेक्ट लगाइए, हैड है तो हैड लगाइए, टू लगाइए, उसके बाद इसमें कुछ नहीं, आना पड़ा तो लगाइए कम, जाना पड़ा गो लगाइए, खाना पढ़ना पड़ा रीड लगाइए, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रैक्टिस करने का तरीका। आई हैड लगाइए, बस यूज करते रहिए। यहाँ पे जब 10-20 हो जाए तो यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए, सब्जेक्ट ही चेंज कीजिए ना, उसके बाद ही लगा दीजिए। ही हैड टू कम, he had to go, he had to read, he had to write, he had to sleep, he had to run,
ही हैड टू प्ले एनीथिंग, कुछ भी लगाएंगे आपका सेंटेंस प्रैक्टिस खुद ब खुद प्रैक्टिस हो जाएगा बॉस। ये हो गया पास्ट का। अब इसका हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस भी हम ज्यादा नहीं बताएंगे, एक दो ही बताएंगे, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस आप इसका देख लीजिए। इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इसको हम मिटा देते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इसका फॉर्मेट ऑफ वर्क हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड, डिड प्लस नॉट प्लस हैव। जैसे ही डिड लगा तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, यहाँ पे हैव जो हो जाएगा ना वो आएगा, ठीक है। उसके बाद टू लग जाएगा, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। यही है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट हैव टू प्लस V1 प्लस वो। इसका सेंटेंस हम देख लेते हैं। हमें रात में जाना नहीं पड़ा, तो नहीं पड़ा तो क्या बनेंगे, आई डिड नॉट टू गो इन द नाइट, ठीक है। ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स इसका भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए तो मैं तो सीधा बता दिया हूं, आई लगाइए, डिड लगाइए, सब्जेक्ट लगाइए, डिड लगाइए, नॉट लगाइए, उसके बाद हैव लगाइए, टू लगाइए, उसके बाद अपने मर्जी से रीड लगाइए, रन लगाइए, वॉक लगाइए, स्लीप लगाइए, जो लगाना है। इस स्ट्रक्चर को डिड नॉट लगाइए, उसके बाद इसको डायरेक्ट अपने मन से जो वर्ब आपको समझ में आता है वो वर्ब लगाइए ना। रीड लगाइए, रन लगाइए, वॉक लगाइए, स्लीप लगाइए, जो लगाना है सब लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो मन करे वो वर्ब लगाइए, सिर्फ वर्ब होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये हो गया रीड, रन, वॉक, स्लीप, ठीक है। चलिए अब इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ओ। यही फॉर्मूला है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसा ये बनाया ना सेम, इसके पहले डिड लगा दीजिए। इसका भी हम बता ही देते हैं, एक सेंटेंस देखिए। जैसे डिड लगाइए, सी लगाइए, हैव लगाइए, टू लगाइए। अब इसमें जो मर्जी लगाते रहिए, रन लगाइए, रीड लगाइए, वॉक लगाइए, जो लगाना है लगाते रहिए। यही तो प्रैक्टिस करना है, बाकी कुछ नहीं है, सिंपल है, इधर इतना इजी है। सिर्फ इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब फ्यूचर टेंस का ये देख लेते हैं, ये तो पास्ट का हो गया, क्लियर है। अब फ्यूचर का देखेंगे, इसको बने रहिए इस वीडियो में। अब फ्यूचर का देखिए आप, ठीक है। फ्यूचर देखिए, फॉर्मेट हम तीनों का लिख देता हूं। असर्टिव सेंटेंस का, असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस का जो इसका होगा सब्जेक्ट विल प्लस हैव, टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लीजिए। स्कूल जाना पड़ेगा, ठीक है। उसे स्कूल जाना पड़ेगा, उसे स्कूल जाना होगा, उसे स्कूल जाना होगा, उसे स्कूल जाना पड़ता होगा, ठीक है। इसको स्कूल जाना पड़ता होगा, ठीक है। ये सेंटेंस, ठीक। ये तीनों का एक ही बनाते हैं, वो तो मैं बता ही दिया हूं। इसका बताएं क्या होगा, ही लगेगा, ठीक। इसके साथ भी, इसमें भी ऑल सब्जेक्ट, यहाँ पे विल के साथ ऑल सब्जेक्ट डन है, ऑल सब्जेक्ट, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका क्या बनाएंगे, उसे ना ही विल हैव टू गो टू स्कूल, ठीक है।
ही विल हैव टू गो टू स्कूल, ठीक है, यही बनाना है, ठीक। उसके बाद नेगेटिव में देख लीजिए, नेगेटिव में भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मेट से बता देता हूँ नेगेटिव का। नेगेटिव का फॉर्मेट हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट, सॉरी नॉट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस O, यही है सेम, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव में यही आ जाएगा, विल पहले आ जाएगा, उसका सब्जेक्ट प्लस हैव टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, यही सिंपल सेल है। अब प्रैक्टिस करने का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता दिया हूं। सब्जेक्ट लगाइए, कोई सा भी सब्जेक्ट लगाइए, जैसे सी विल हैव टू, जो लगाना है लगा सकते हैं, जो लगाना है वो लगा सकते हैं, जैसे मैं तो ऑलरेडी बता दिया हूं, रीड लगाइए, रन लगाइए, और क्या बोलते हैं बहुत सारा है, स्लीप, जो लगाना है ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। सब्जेक्ट चेंज कीजिए, जहां पे वर्ब चेंज कीजिए, बाकी ये सब यही रहेगा। सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए, वर्ब चेंज कीजिए, बाकी सब ये सब यही रहेगा, ठीक है। नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है, तो इसमें भी क्या करना है, जैसे सी विल, विल लगाइए, नॉट लगाइए, उसके बाद हैव लगाइए, टू लगाइए, वर्ब लगाते रहिए, वर्ब लगाते रहिए। इंट्रोगेटिव बनाना है, विल लगाइए, सब्जेक्ट लगाइए, हैव लगाइए, टू लगाइए, वर्ब लगाते रहिए। दोस्तों आशा है कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा, क्योंकि इतना इजी वे में बता दिया हूं ना कि आपको खुद ब खुद समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।